दोस्तों, अप्रैल के महीने में हमें कौन सी सब्जी की फसल लगानी चाहिए जिससे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। साथ ही दोस्तों, अप्रैल का महीने में आप जो सब्जियां अपने खेत में लगाएंगे वो टोटल गर्मियों की सब्जी होगी। उसके अंदर टोटल टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। हमें इसमें सावधानियां रखनी है। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी सब्जी की फसल के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से ग्रो करेगी। उत्पादन भी शानदार निकलेगा। जब आप मंडी में लेकर जाएंगे तो रेट भी अच्छे मिलेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान भाई हमारे चैनल पर जो नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसान तक हमारी ये जानकारी पहुँचे, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं आपको अप्रैल के महीने में कौन कौन सी सब्जी की फसल लगानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके और ज़्यादा रुपए कमाना चाहते हैं तो आप अप्रैल माह में अदरक की बुआई कर ले। अब की बार अदरक की बुआई कम होगी तो आपको अदरक की फसल से ज़्यादा रेट मिलने वाले हैं। आप अदरक की फसल लगा सकते हैं। इसी के साथ अप्रैल माह में शुरुआत कर सकते हैं लौकी की फसल से। मतलब जितनी भी लौकी इस समय हार्वेस्टिंग हो रही है, जिन किसानों से दिसंबर जनवरी में लौकी की फसल लगाई, वो लौकी की फसल की स्टार्टिंग हो चुकी है, वह लगातार उसकी स्टार्टिंग हो रही है। आप जब इस टाइम अप्रैल महीने में तो अभी लौकी बाज़ार में आ रही है तो वह गर्मी के कारण इतनी इफ़ेक्ट होगी, वह सही से न तो बढ़ पाएगी नहीं और उसकी बढ़वार ख़त्म हो जाएगी। जब आप अप्रैल के महीने में लौकी लगाएंगे तो लौकी अब चल रही है, जब तक ख़त्म हो जाएगी या फिर बाज़ार में लौकी की टक्कर नहीं ले पाएगी। अप्रैल महीने में आप दोस्तों कद्दू लगाइए। कद्दू आप जो कद्दू पीले वाले होते हैं या आप हरे भी बेच सकते हैं या आप उसे स्टोर करके पीला करके भी बेच सकते हैं। कद्दू के साथ आप पेठा लगा सकते हैं। पेठा मतलब जो मिठाई में काम आता है, उसका उत्पादन भी आपको शानदार मिलता है। यदि आपको बाज़ार में 10 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है तो आप प्रति एकड़ लगभग 1 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। अप्रैल महीने में तोरी मेनुआ भी आप लगा सकते हैं। अप्रैल में हरे वाली तोरी लगाते हो तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। आपको 50 से 60 रुपये किलो के रेट मिल सकते हैं। आप इसे खेत के चारों ओर जाल पर भी लगा सकते हैं। इसी के साथ आप अप्रैल में करेला भी लगा सकते हैं। करेले की डिमांड लगातार पूरे साल बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं अगली फसल की। आप खीरा भी लगा सकते हैं। बाकी खीरा आप अप्रैल के महीने में लगाते हैं तो स्पेशली गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, लू चलती है, तो उससे खीरे की बेल सूख जाती है, सही से हार्वेस्टिंग नहीं होती। तो दोस्तों, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे नहीं लगा सकते। बेल की फसल में आप टिंडा लगा सकते हैं। टिंडा आपको ज़बरदस्त रेट दिलाएगा। आगे जब शादी आएगी तो टिंडे की डिमांड बढ़ जाएगी। आप टिंडे का सही बीज का चयन करें। टिंडा जल्दी पक जाता है तो उसके रेट अच्छे नहीं मिलते। अब अगली बात करेंगे जिन फसलों को आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने खेत के अंदर भिंडी लगाएं। अप्रैल में जो भिंडी दिसंबर जनवरी में लगाई गई थी, वह हार्वेस्टिंग होकर बाज़ारों में चल रही है तो आप इस टाइम भी भिंडी लगा सकते हैं। जब जो दिसंबर और जनवरी में भिंडी लगी है, उनकी हार्वेस्टिंग होकर वे ख़त्म हो जाएगी और आप अप्रैल के महीने में भिंडी लगा सकते हैं। अब बात करेंगे अगली फसल में आप मिर्च लगा सकते हैं, जिसके रेट आपको अच्छे मिलेंगे और इसके साल दर साल रेट सही मिलते हैं। दोस्तों, आप मिर्च की खेती से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बात करते हैं
आप बैंगन की फसल लगा सकते हैं। बैंगन की फसल ऐसी फसल है जो आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। बैंगन के रेट हर साल भर सही होते हैं, तो वो साल में अप डाउन होती है, तो अगर तब भी औसत निकाले तो 20 रुपये का रेट तो दे देती है। इसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है। किसान भाइयों, आप इस तरीके से अप्रैल माह में फसल बो सकते हैं सब्जी की। किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और भी किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी नई नई जानकारी हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।